अब जैसे मैं आपको कहूं, अभी कुछ दिन हुए एक व्यक्ति मेरे पास आए। वे मुझसे बोले कि मैं बहुत दिन से किसी धर्म की साधना करता हूं, मन बड़ा शांत हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका मन शांत दिखाई नहीं पड़ता है। वे बोले, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने उनसे कहा कि जितनी देर से आप आए हैं, आपके दोनों पैर इतने हिल रहे हैं, वो दोनों पैरों को बैठे हैं और जोर से हिला रहे हैं। मैंने उनसे कहा, यह असंभव है कि मन शांत हो, पैर इस भांति हिले। शरीर में जो भी कंपन है वे मन के कंपन से पैदा होते हैं। मन का कंपन जितना कम होने लगता है, शरीर उतना स्थिर मालूम होने लगेगा। ये बुद्ध और महावीर की मूर्तियां जो बिल्कुल पत्थर जैसी मालूम होती हैं, ये आदमी भी बैठे होते तो भी ऐसी मालूम होते थे। ये मूर्तियां ही पत्थर जैसी नहीं मालूम होती। इन आदमियों को भी आपने देखा होता तो बिल्कुल पत्थर जैसे मालूम होते। हमने इनकी पत्थर की मूर्तियां व्यर्थ ही नहीं बनाई, उसके पीछे कारण था, ये बिल्कुल पत्थर जैसे मालूम होने लगे थे। इनके भीतर कंपन विलीन हो गए थे, या कि कंपन सार्थक थे, जब उनकी जरूरत थी होते थे, अन्यथा वो विलीन थे। आप जब पैर हिला रहे हैं तो आपके भीतर अशांति से जो एनर्जी पैदा हो रही है, जो शक्ति पैदा हो रही है, उसे निकालने का कोई रास्ता ना पाके पैर में कंपित होकर वो निकल रही है। जब एक आदमी क्रोध में होता है, उसके दांत भिज जाते हैं और मुट्ठियां बन जाती हैं। क्यों? उसकी आंखों में खून उतर आता है। क्यों? आखिर मुट्ठियां बंधने से क्या प्रयोजन? अगर आप अकेले में भी किसी पर क्रुद्ध होंगे तो भी मुट्ठियां बन जाएंगी, वहां तो कोई मारने को भी नहीं जिसको आप मारे। लेकिन जो शक्ति क्रोध से पैदा हो रही है, उसका निष्कासन कैसे होगा? हाथ के स्नायु खींच के उस शक्ति को बह कर देते हैं। सभ्यता ने बहुत दिक्कत पैदा कर दी है। असभ्य आदमी का शरीर हमसे ज्यादा शुद्ध होता है। एक जंगली आदमी का शरीर हमसे बहुत शुद्ध होता है, उसमें ग्रंथियां नहीं होती, क्योंकि उसके भावावेश वो सहज प्रकट कर देता है। लेकिन हम अपने भावावेगों को दबा लेते हैं। समझ लीजिए, आप दफ्तर में हैं और मालिक ने कुछ कहा, आपको क्रोध तो आया, लेकिन आप मुट्ठियां नहीं भींच सकते। वो जो शक्ति पैदा हुई उसका क्या होगा? शक्ति नष्ट नहीं होती, स्मरण रखिए, कोई शक्ति नष्ट नहीं होती। अगर आपने मुझे गाली दी और मुझे क्रोध आ गया, लेकिन यहाँ इतने लोग थे कि मैं उसे प्रकट नहीं कर सका, ना मैं दांत भींच सका, ना मैं हाथ खींच सका, ना मैं गाली बक सका, ना मैं गुस्से में कूद सका, ना मैं पत्थर उठा सका, तो उस शक्ति का क्या होगा जो मेरे भीतर पैदा हो गई? वो शक्ति मेरे शरीर के किसी अंग को क्रिपल्ड कर देगी। उसको क्रिपल्ड करने में, उसको विकृत करने में वह हो जाएगी, एक ग्रंथि पैदा होगी। शरीर की ग्रंथियों का मेरा मतलब यह है, शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं। और आप शायद हैरान होंगे, आप कहेंगे ऐसी हमें कुछ ग्रंथियां पता नहीं है। तो मैं आपको एक प्रयोग करने को कहता हूं, आप देखें, फिर आपको पता चलेगा कितनी ग्रंथियां हैं। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि अकेले किसी कमरे में आप जोर से दांत बिचकाने लगे हैं, या आईने में जीभ दिखाने लगे हैं, या गुस्से से आंख फाड़ने लगे हैं, और आप अपने पे भी हंसे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं? हो सकता है स्नान गृह में आप नहा रहे हैं और आप अचानक कूदे हैं। आप हैरान होंगे कि मैं क्यों कूदा हूं, या मैंने आईने में देख के दांत क्यों बिचकाए हैं, या मेरा जोर से गुनगुनाने का मन क्यों हुआ है। मैं आपको कहूं, किसी दिन आधा घंटे को सप्ताह में एक एकांत कमरे में बंद हो जाएं और आपका शरीर जो करना चाहे करने दें। आप बहुत हैरान होंगे, हो सकता है शरीर आपका नाचे, जो करना चाहे करने दें, आप उसे बिल्कुल ना रोकें। और आप बहुत हैरान होंगे, हो सकता है शरीर आपका नाचे, हो सकता है आप कूदें, हो सकता है आप चिल्लाएं, हो सकता है आप किसी काल्पनिक दुश्मन पर टूट पड़े, ये हो सकता है। और तब आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ये सारी ग्रंथियां हैं जो दबी हुई हैं और मौजूद हैं और निकलना चाहती हैं, लेकिन समाज नहीं निकलने देता, आप भी नहीं निकलने देते। ऐसा शरीर बहुत सी ग्रंथियों का घर बना हुआ है, और जो शरीर ग्रंथियों से भरा हुआ है वो शरीर शुद्ध नहीं होता, वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो योग का पहला चरण